हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फंडामेंटल बायोलॉजी। मैं प्रियदर्शन गौतम आपके बीच में वापस से अपने सेशन को लेकर आया हूँ। आज के सेशन में जो हम बात करेंगे वो किसी एकेडमिक पार्ट को लेकर नहीं, किसी टॉपिक को लेकर नहीं है। आज जो मेरे पास जो लेक्चर है, जैसे हमने प्रीवियस में स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन लेक्चर लिया था, एक लेक्चर ये भी लिया था कि लास्ट टाइम पे क्या क्या टिप्स होती है, क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम्स को काफ़ी बेहतर कर पाएँ। मेरे इस लेक्चर में आज जो मैं मोटिवेशन लेक्चर आपके बीच में लेके आया हूँ, ये जो लेक्चर है वो किसी स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि पेरेंट्स के लिए और गार्जियंस के लिए हैं जिनके बच्चे अभी किसी न किसी स्कूल्स में, किसी कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल में कर रहे हों, कॉलेज में पढ़ रहे हों, या किसी भी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे वो 10th तक का स्कूलिंग हो सकता है या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो सकता है जो 11th 12th में, जैसे हम बेसिकली बात करें, चाहे वो चार्टेड अकाउंट का हो या फिर किसी इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हो या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो या किसी भी कम्पिटिटिव फील्ड से जिसको लेकर वो स्टडी कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि हर स्टूडेंट्स का एक टारगेट होता है, एक एम होता है कि पर्टिकुलर गोल के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा है। जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं कि आज मेरा गोल है कि अगर मैं किसी बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे कोई यूपीएससी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, मेरा टारगेट है मुझे एक अच्छा बैंकर बनना है, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, या फिर अगर हम बात करते हैं मेरे को आईआईटी क्रैक करना है, एक पर्टिकुलर अच्छा आईआईटी कॉलेज में जाना है, या फिर हम बात करते हैं मेडिकल फील्ड में एक अच्छा एमबीबीएस कॉलेज की कोई मेडिकल सीट हमें गेन करनी है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, तो हर बच्चे का एक टारगेट होता है कि हमें प्रिपरेशन करके वहाँ तक पहुँचना है। पर वो टारगेट हमने डिसाइड किया है, वो गोल एक टारगेट हमने डिसाइड ज़रूर किया है, पर वो अचीव होगा नहीं होगा इसकी कोई सर्टेनिटी फिक्स नहीं होती है। इसके पीछे सिर्फ एक होता है कि कोशिश और एक बच्चे का टाइम, एक मोटिवेशन होता है जो कि पर्टिकुलरली उसको मिलता रहना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि आज के सिनेरियो में जो हो गया है वो कंपटीशन का बहुत बड़ा माहौल हो गया है। हर किसी को कंपटीशन 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 में ही आगे निकलना है, पर इतनी मात्रा में या इतने नंबर लेवल पे सीट्स किसी भी कॉलेज में या किसी भी गवर्नमेंट फील्ड में सीट्स अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर होते हैं, हम देखते हैं कोई भी वैकेंसीज या कोई भी एग्ज़ाम की बात करें तो लाखों में एप्लीकेंट्स होते हैं, जबकि वहाँ थाउजेंड्स के अंदर या फिर 100 के अंदर ही सीट्स अवेलेबल होती है। तो ये तो डेफिनेटली श्योर है कि कोई ना कोई स्टूडेंट्स या कोई ना कोई एप्लीकेंट ऐसा है, या मैक्सिमम नंबर में बात करते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होना है। तो ये चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है, वो पर्टिकुलर मोटिवेशन है, वो पेरेंट्स के लिए है। ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए, आज भी कोई भी स्टूडेंट, प्रेजेंट सीनियर की बात करें, कोई बच्चा अगर किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो वो उसका एक गोल है, अचीव है, टारगेट है, उसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहा है। मे बी वो सक्सेस भी हो, मे बी वो अनसक्सेस हो, तो उसकी अनसक्सेस को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो उसके पीछे कोई रीज़न उसकी स्टडी ना रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसने टारगेट के लिए प्रिपरेशन करा हो। बिकॉज हम ये ज़रूर समझते हैं कि हर बच्चे का जो गेनिंग पावर होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, वो किसी भी लेवल पे किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। उनका लेवल डिफरेंट होता है, गेनिंग पावर डिफरेंट होती है, पढ़ाई करने का तरीका डिफरेंट होता है। जो बच्चे क्वालिफाई करके किसी भी कॉलेज में या किसी भी जॉब को अचीव कर लेते हैं, उनके पढ़ाई का लेवल और उनके अपने पढ़ाई के लेवल में डिफरेंस आ सकते हैं, गेनिंग पावर डिफरेंट हो सकती है। मेहनत सब बच्चे करते हैं, पर सफलता हर किसी को मिले ये ज़रूरी नहीं होती है। तो इस वजह से ये जो मोटिवेशन है वो स्टूडेंट्स के लिए ना होकर पेरेंट्स के लिए ज़रूर बनता है, ये गार्जियन के लिए ज़रूर बनता है कि वो ये ज़रूर मान के चले कि अगर कोई पर्टिकुलर ईयर में कोई सिलेक्शन नहीं निकल के आता है, तो हमें ये मोटिवेशन बच्चों को देना ज़रूर पड़ेगा कि हम उसको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करें, उसको ये मोटिवेट ज़रूर करें। क्योंकि आपने ज़रूर देखा होगा कि कोई भी अगर छोटे से छोटे एनिमल की अगर हम चींटी से भी बात करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं कि वो बार बार चढ़कर बार बार गिरती, फिर बार बार चढ़ती, फिर बार बार उतरती है। उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि एक बार हमें कोई ना कोई सफलता ज़रूर मिलेगी, पर उसके पीछे अगर हमारे कोई कभी अनसक्सेसफुल टाइम हमें देखने को मिलता है, तो उसको हम कोई ड्रॉबैक ना समझें, उससे किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करें। क्योंकि जिसमें सफलता एक बार में हासिल कर ली हो, उसको असफलता या फिर उस चीज़ का मज़ा इतना नहीं आता है जितना एक असफल होने के बाद हमें सफलता मिलती है। इस वजह से मैं ये मोटिवेशनल लेक्चर एक पेरेंट्स या फिर गार्जियंस के लिए लेके आया हूँ कि टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स को डेफिनेटली मोटिवेट करें। जितना भी हम देखते हैं, छोटे से छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की यहाँ बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलर जो बच्चे छोटे क्लास में स्कूल्स में पढ़ते हैं, हम कंपेरेटिवली उनको देखते हैं कि क्लास में परसेंटेज को लेकर काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है कि 90%, 90+ मार्क्स परसेंट्स का एक आजकल ट्रेंड चला हुआ है, इतना लाना ही है। तो हमारी जो बातें हैं वो आजकल परसेंटेज पे जाके या फिर कम्पिटिटिव पे जाके अटक गई है। बेसिक फंडामेंटल नॉलेज कोई किसी को दे ही नहीं रहा है। हम जो पढ़ा रहे हैं ये समझ नहीं पा रहे कि उसके पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं,
ट्यूशन टीचर आपने लगा रखा है, ऑनलाइन ट्यूटर लगा रखा है, कोई पर्टिकुलर कोचिंग से आपने लगा रखा है, अच्छे से अच्छे स्कूल्स में उसको डाला हुआ है, तो बेसिक जो नॉलेज है, जो बेसिक फंडास है, उस बच्चे को यही पता नहीं कि उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, ऐसे क्या कंसेप्ट हैं जो हम पढ़ रहे हैं, उसके पीछे ऐसे क्या लॉजिक्स होते हैं, क्या वो लॉजिक सब जगह सेट होते हैं या पर्टिकुलर फील्ड के लिए रिलेटेड है। हम उनको बेसिक्स नहीं दे रहे हैं, हम उनको सिर्फ पर्टिकुलर नॉलेज दे रहे हैं कि आपको 90+ या 100 मार्क्स कैसे लाने हैं। मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, साइंस में 100 आउट ऑफ 100, हर इंग्लिश में हो गया, चाहे हिंदी में हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, 100 आउट ऑफ 100 आना सिर्फ टारगेट हो गया है। तो ऐसा हमें बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें सिर्फ उनको एक बेसिक नॉलेज देनी है, जिससे कोई उनको ये भी पता लगे जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, उसका मेन जो रीज़न होता है, जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो क्या है। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लियर होंगे तो आप उस चीज़ की डेप्थ को समझ पाएंगे और आगे अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। टारगेट या कोई भी पर्टिकुलर फील्ड हमें अचीव नहीं हो पाता है तो उसके पीछे ऐसा रीज़न नहीं है कि हमने पढ़ाई या सक्सेस के लिए मेहनत नहीं करी हो, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स उस पर्टिकुलर लेवल पे इतना नहीं है जितना लोगों ने एप्लीकेंट किया है। पर उस फील्ड से रिलेटेड काफ़ी बेहतरीन ऑप्शंस भी काफ़ी एजुकेशन लाइन में या जॉब लाइन में भी अवेलेबल होते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर पर्टिकुलर लेवल पे हमने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मेहनत करी है, टारगेट अचीव नहीं किया है तो नेक्स्ट स्टेप वापस लें, या फिर हम ये सोच के चलें कि हमारे के अंदर जो काबिलियत है उस अकॉर्डिंग हमारे सामने जो और भी ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन को डेफिनेटली पकड़ के चलना चाहिए। तो जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है बेहतरीन, जो हमारी पर्सनालिटी को सूट करते हुए, तो हमें उनको अचीव करके आगे प्रोसीड होना चाहिए। पर कभी भी ऐसा कंपैरिजन नहीं रखना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम देखकर उससे कंपेयर करके आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि कंपैरिजन में आप किसी से आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हर एक स्टूडेंट की एक बेहतरीन क्वालिटी होती है। कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, किसी की बेहतरीन किसी रुचि किसी दूसरे फील्ड में हो सकता है, किसी का ड्राइंग अच्छा हो सकता है, किसी का डांसिंग अच्छा हो सकता है, किसी का पॉलिटिकल पार्ट अच्छा हो सकता है, किसी का मैथमेटिकल पार्ट अच्छा हो सकता है। तो हर किसी बच्चे में एक अलग सी काबिलियत होती है। पर अगर आप उसको एक पार्ट को लेकर अगर कोई बच्चा डांस में बहुत अच्छा है, अगर आप उसको पढ़ने वाले से कंपेयर करेंगे तो इसमें गलती आपकी है, उसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। अगर कोई बच्चा सिंगिंग में बहुत अच्छा है, आप उसकी कंपेयर किसी क्रिकेट खेलने वाले से करेंगे तो दोनों की क्वालिटी अलग अलग है। तो इस वजह से जो बच्चे जिस फील्ड में ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं, आप उस फील्ड में उनका बहुत बेहतर से ध्यान दें। और अगर वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, फिर भी टारगेट अचीव नहीं रहता, आप उसको प्रॉपर्ली मोटिवेशन देते रहें। मोटिवेशन देने से उसको काफ़ी हेल्प मिलती है, उसको लगता है कि काफ़ी सपोर्ट उसको मिल रहा है, आज नहीं तो कल वो अपने टारगेट को अचीव कर ही लेगा। पर जहाँ पर भी वो अपने इस मोटिवेशन को कंपेयर में देखता है, कंपेरिजन में फील करता है, कभी भी सोसाइटी में जब उसको कंपैरिजन दिखाई देता है तो अपने आप में उसको एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक नज़र आता है। तो ऐसा ड्रॉबैक हमें अपने स्टूडेंट्स को फील नहीं करवाना है, उसको टाइम टू टाइम मोटिवेशन देना है। ऐसा ही नहीं एग्जाम टाइम में तभी मोटिवेशन हो, मोटिवेशन पूरी लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल होना चाहिए, जिससे बच्चों को आगे हमेशा सक्सेस मिलती रहे। तो आप ये चीज़ को डेफिनेटली फॉलो करें। ऐसी कोई भी परेशानी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल के कोई भी क्वेरीज कर सकते हैं। अपने चैनल जितने भी आप स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, पेरेंट्स इसको लाइक करते हैं, आगे सब्सक्राइब भी करें। अपने काफ़ी नियर के जो स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं उनको भी शेयर करें। कोई भी क्यूरीज है तो आप स्क्रीन पे नंबर है उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।